तमाम देखने वाले नाजरीन को सकीना जफर का प्रोग्राम सोशल टॉक विद SG। जिस फेमस पर्सनालिटी के घर पे हम मौजूद हैं वो मुल्क की नामवर अदाकारा भी हैं, बहुत फेमस सियासतदान भी हैं और बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो एक मारूफ सिंगर की अम्मी भी है। आए मिलाते हैं और याद रखिएगा, हो सकता है छोटा सा टूर भी हो जाए। आइए। तो नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के घर पे मौजूद हैं, मुल्क का नामवर नाम है वो, और साथ अदाकारा तो है ही वो बहुत बड़ी, साथ में सियासतदान भी है और बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक पाकिस्तान के मशहूर सिंगर है, उनकी अम्मी भी हैं। आइए मिलाते हैं आपको गुलजी साहिबा से। कैसी हैं आप मैम? बहुत अच्छी। कैसी हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी आपके पास आते हुए, आपका इंटरव्यू लेते हुए, मगर एज आई नो कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सनालिटी हैं। जब आप बात करती हैं तो दिल चाहता है बस आपको बैठ के सुनते ही जाएं हम। आपको एक बात बताऊं? जी, सारी इंफॉर्मेशन गलत है। ना मैं बहुत कोई नामवर अदाकारा हूँ, ठीक है, ना कोई बहुत बड़ी नामवर सियासतदान हूँ, ठीक है। सभी काम बस काम करने के लिए। एक बात जो बिल्कुल उलट है, कम लोगों को नहीं, सब अब तो सबको ये पता है कि मैं आसिम की वालदा हूँ। एक दिन मैं तुम्हें बताऊँ, इसके लिए हम एक शूट पे थे, मैं अपनी शूट पे थी, हमको कमर्शियल की शूट कर रहे थे। तो जब मैं एंटर हुई तो मुझे आवाज आ गई, मेरे जरा कान काफी तेज है, काफी तेज है, तो मुझे आवाज आई कि जी आसिम की अम्मी आ गई। तो जो लोग, मैं क्योंकि मेरी शूट थी वो मेरे लिए थी, तो कुछ लोगों ने कहा ऐसे नहीं कहें, वो गुल साहिबा है, तो उनका अलग भी एक कोई उनकी पहचान। खैर, जब मैं उन लोगों के पास पहुंची तो मैंने कहा हाँ जी क्या कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, आपको मालूम नहीं है कि मुझे अब अपना ये रेफरेंस जो है ना, सबसे ज्यादा पसंद ही यही है कि मैं आसिम की वालदा। आपको कितना फख्र महसूस होता है गुलजी कि आपको कोई अपने बेटे, एक माँ को कितना फख्र महसूस होना चाहिए कि उनको बेटे के नाम से, औलाद के नाम से जाना जाए? मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए जो है ना, वो एक सेइंग है कि कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि जो अपने वालिदैन के लिए बाइस शर्म का बाइस होती हैं। मैंने 2 दफा बाइस के लिए, कोई बात नहीं। आजकल हमारी उर्दू भी ऐसी ही होगी है। और कुछ औलादें जो हैं वो वालिदैन के लिए फख्र का बाइस। बिल्कुल। तो बड़े खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन कि जिनकी औलादें उनके लिए फख्र का बाइस हों। और मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा आपके लिए कोई इज्जत की बात ही नहीं कि जब आप अपनी औलाद के नाम से पहचाने जाएं, क्योंकि सारी जिंदगी जो एक साइकिल है, जो एक सर्कल है जिंदगी का, उसी तरह चलता है कि आपकी शादी होती है, आप पेरेंट्स बनते, फिर आपकी औलाद होती है, आप पेरेंट्स बनते हैं, फिर आप उनकी परवरिश में लग जाते हैं। सिर्फ यही एक साइकिल चल रहा है। तो हर इंसान जब दूसरी जिंदगी में दाखिल होता है, उसका जो नेक्स्ट गोल होता है वो ये होता है कि हमारी औलाद जो है, औलाद कामयाब हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात कही आपने। अच्छा, आसिम अजहर का जो जिक्र निकल ही आया है, तो मुझे बताएं कि कितनी क्लोज हैं आप उनसे, कितनी, और वो आपसे कितने क्लोज हैं, और किस किस तरह की आपकी दोस्ती की बॉन्डिंग है, या एक टिपिकल जो होता है माँ बेटे का रिश्ता है? और कैसी बातें, वो बचपन में कैसे थे, शरारती थे? क्योंकि मैं जब देखती हूँ आपको, जब उनका नाम आता है, जाहिर है आपकी इकलौती औलाद है और वो बेटा है, तो आपको पता है कितना क्लोज होते हैं माएँ बेटों से। तो वो कितने क्लोज हैं, और कुछ ऐसा बचपन का वाकया या कुछ ऐसा हो जो, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी भी आसिम का नाम आपके मैंने लिया है और आपकी आंखों में प्यार जो है वो बिल्कुल से उमड़ के आ गया। मैं आपको बताऊं कि ये जवाब मेरा ख्याल है आसिम खुद होता तो वो बहुत ही बेहतरीन देता कि मेरी अम्मा जो है वो मैं वक्त पे अम्मा हूँ, वक्त पे दोस्त हूँ, वक्त पे भाई भी हूँ, बहन भी हूँ, और सारे के सारे रिश्ते उसके साथ हैं। और क्लोजनेस की इंतहा ये है कि अगर वो ऊपर होता है एंड इफ ही वांट्स टू गो टू वॉशरूम, वो मुझे कॉल करके कहा अम्मा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अम्मा मैं ये करूँ, अम्मा मैं वो करूँ। That's so cute. That's so cute. I believe बहुत ही ज्यादा। और मेरी दुआ है, यकीन जानिए जो भी हमारा इंटरव्यू देखे या जैसे भी सुने, मैं इससे शायद आपको अंदाजा हो जाए, इसलिए नहीं कि मैं आसिम की वालदा हूँ, मैं दुआ देती हूँ कि अगर अल्लाह औलाद दे, किसी को बेटा दे, तो आसिम जैसा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आप समझे एज अ सिंगल मदर जो है वो आप उनको आपने रेज अप किया है, और ऐसी, और देखिए ना आप एक वर्किंग लेडी हैं, मैं तो कहूँगी यानी ऑल टाइम जो है आप शूट्स पे भी होती थी, फिर सियासत में आपका आना हुआ, फिर एक देखिए घरेलू वाइफ है, उनकी ड्यूटीज कभी भी मेरे ख्याल से खत्म नहीं होती, और फिर आसिम अजहर जैसे सिंगर को पाकिस्तान के माशाल्लाह उन्होंने अभी उनकी एल्बम रिलीज हुई है बेमतलब, मैं उसके लिए बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको देना चाहूंगी, क्योंकि एक माँ के बगैर कोई भी आदमी या फिर एक बेटा या बेटी वो सरवाइव कर ही नहीं सकते, और बिल्कुल भी मैं समझती हूँ ये कामयाबी जो है सबसे पहले आपकी है। तो आप कैसा फख्र महसूस करती हैं कि उनकी पहली एल्बम जो है वो रिलीज हुई है बेमतलब? बस ये है कि क्या बताऊं कि उसके लिए हमने एक जो एल्बम लॉन्च होनी थी, जी जी, तो उसकी पब्लिसिटी के लिए और उसकी हमने जो किया था, तो उसमें हमने एक बस भी जो है वो बनाई थी, तो वो जब Exactly. घर के सामने आई तो मैं उस दिन जो है वो गेट के पास कुर्सी डाल के बैठी थी। कितना फख्र महसूस होता है एक माँ मैं को, जो है देखो। वो मुंह पे हंसी थी, दांत निकल रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे, और खुशी क्या। मैं आपसे एक इतनी आसिम की बात हो रही है तो मैं जानना चाहूंगी कि शादी कब हो रही है ये आसिम मैं आपके सवाल के बीच में से क्या शुरू में पहचान गई थी, ये जो एक चमक सी आती है ना चेहरे पे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्या, ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आसिम भाई जो है वो पर्सनालिटी है, तो फिर बस तो शादी हम प्यार चाहते रुक हैं जाएगी कि हम personality। आसिम भाई की शादी में आए, हम थोड़ा सा एंजॉय करें, हम चाह रहे फिर हैं। क्या होगा, शादी हो जाएगी, फिर सवाल होगा कि जी बच्चे कब नहीं वो होंगे? इतने पर्सनल सवाल नहीं करूँगी शादी भी पर्सनल है, असल तो शादी पर्सनल है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बस अगर आप बता, मेरी एक्साइटमेंट थी। क्यों बता, एक्साइटेड ही रहे ना, बस वो ज्यादा मजेदार। अच्छा फिर इनवाइट तो कर रही है ना? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये क्या बस बात ठीक है है? डन। कैमरे पे कहा है आपने इनवाइट कर रही हैं आप, ठीक है? तो आप मुझे ये दिखा के ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैम प्लीज। अच्छा ये मुझे बताएं आजकल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? वैसे तो बड़े ज्यादा आप छाई हुई हैं, हर तरफ छाई हुई हैं आप। नहीं, आजकल असल में क्या है कि मुझे ये मैं आपको सच्ची बताऊं, इसलिए नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं तो मैं बहुत ही हम्बल होके और बहुत ही मिस्कीन होके, कौन नहीं जी, मैं तो इतनी आज चॉइस इतनी है, इतनी दुनिया काम कर रही है कि बस शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है। और मैं तो इसे कहती हूँ कि अल्लाह ने रोजी रोटी का जरिया बनाया हुआ है, लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है। काम अच्छा करना या बुरा करना ये तो आप लोग बताते हैं, हमें तो सच्ची बात है, मैं तो आके कभी अपना कोई ड्रामा दोबारा खुद भी नहीं देखती। नहीं मैम, मैं आपसे जरूर कहूंगी कि जो भी आप काम करती हैं माशाल्लाह, इतना चाहे वो संजीदा लेवल का हो, चाहे वो मजा के हवाले से हो, सुपर्ब करती हैं। और मंजीवी हैं, जाहिर है आप एक अरसे से आप टेलीविजन पे राज कर रही हैं, और माशाल्लाह राज कर रही हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी, जैसे बर्तन वो बज गए। नहीं बिल्कुल मैं सकीना यकीन जानिए कि मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, शायद ये आपको इल्म हो या ना हो कि अल्लाह पाक ने जिस लीग में लाके मुझे खड़ा कर दिया है, वो लीग जो है वो पिछले 40 साल से काम कर रही है। और मुझे याद है कि 2012 इसमें मैंने थोड़ा सा काम शुरू किया था। अच्छा आपका जो करेक्टर जो है वो आपका फेवरेट वो हो चुका, जो आप चाहती हैं जिंदगी के मैं करूं, वो हो चुका है, या अब वो चाह रही है कि मुझे कोई ऑफर करे और वो मैं करूं जिंदगी अब मैं तुमको ये भी बताऊं, मुझे ये भी शुरू से कभी नहीं पसंद कि हो जी आपको कौन सा कैरेक्टर, अब जब मैं अंधी का करना चाह रही हूँ, अब मैं नकली का करना चाह, अरे भाई जो कैरेक्टर मिले उसे शुक्रिया से कबूल करें और पैशन से काम करें और दिल लगा के काम करें, तो हर कैरेक्टर आपका जो है वो बेहतरीन होकर निकलता है। अगर आप इंतजार करते रहें कि जी अब ये होगा वो होगा तो किसी में मुझे ये मिल जाए, ना। बोलिए कौन सा ऐसा करेक्टर है जिंदगी में जो आपकी विश हो कि मैं करूं, या आप कर चुकी है जिंदगी में या ड्रामा फील्ड में? ड्रामा क्योंकि जिंदगी में तो मेरा एक ही कैरेक्टर चल रहा है और वो इतना अच्छा खासा डरावना है, मुझे समझ नहीं आती लोग मुझसे डरते क्यों। खैर, जो ड्रामे की बात है वो ये है कि मैंने कभी भी आज तक ये ख्वाहिशी का इजहार ही नहीं किया या ये सोचा ही नहीं कि जी ये कैरेक्टर मिले तो ये करें, तो बंदी का मिल जाए तो नकली का मिल जाए, नथिंग। जो है वो अल्लाह का एहसान है। बस मेरा एक ही कहना होता है कि जो काम आपको मिले आप उसे पैशन के साथ और अपनी पूरी मेहनत के साथ करें,
वही आपका अच्छा कैरेक्टर हो जाता है। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, बेटा जो है वो सिंगर है, माँ है सियासतदान और अदाकार, तो घर में कुछ थोड़ी नोक जो कुछ ऐसा वो रहता हो तो? वजह इसलिए कि आसिम भी काम से वापस आता है, उसकी एक ट्रेनिंग है कि वो आसिम अजहर मेरा ख्याल है इस गेट से बाहर है, गेट के अंदर वो मेरा बेटा है आसिम सिर्फ, और मैं उसकी माँ हूँ। तो ना हम अपना काम घर में लाते हैं और ना घर की बात बाहर ले जाते हैं, तो इस वजह से वो नोक और झोंक जो है ना, और उसकी किसी बात पे उसे डांट दूं तो वो अलग बात है, या वो मेरे से किसी पर्सनल चीज पे हो जाए, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हम काम को कभी भी घर में हम घर का हिस्सा ही नहीं बनाते काम। अच्छा, आप जो है वो बहुत मारूफ आर्टिस्ट, तो आपका एक प्रोडक्शन हाउस भी था, उसके बाद एकदम से आप टीवी इंडस्ट्री में जो आ गई। प्रोडक्शन हाउस नहीं था, मैंने जो शोबिज में जो काम शुरू किया है वो, मैं असल में अगर शायद ये किसी को ना पता हो या कम लोगों को पता हो कि मैं एज अ वार्डरोब डिजाइनर आई थी शोबिज में, और बस वो वार्डरोब डिजाइनर से होते होते, क्योंकि बेसिकली मैं शुरू में ड्रेसेस का काम करती थी, कपड़े का काम। तो हमारे एक जानने वाले वो दुबई से आए हुए थे, डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो मेरे कमर्शियल के लिए कुछ कपड़े बना देंगे। मैंने कहा बना देंगे। जब उन्होंने अपनी लिस्ट दिखाई तो पता चला वो तो 250 कपड़े थे। तो वो मैंने कहा अरे ये तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया काम था, वो किया, बहुत मजा आया। तो बस फिर इस तरह से जो है वो एंट्री हुई। मतलब आप एंटरप्रेन्योर भी रह चुकी हैं, मल्टीटास्किंग वुमेन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगी खवातीन को होना ही चाहिए। वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता, वक्त और हालात का। आपको लगी रानी सर्कस में भी वो काम आना चाहिए, मौत के कुएं में भी साइकिल गाड़ी चला दी। बिल्कुल आपसे। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये जो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, आप उसको कैसे देख रही हैं? फ्यूचर क्या है उसका? टीवी पे देख रहे मतलब आप कुछ कहना नहीं चाह रही इस बारे में? क्यों नहीं कहना चाहते। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, जिसको सही मानव में इंडस्ट्री कहते हैं, वो इंडस्ट्री बन चुकी है, और मैं समझती हूँ कि मुझे जरूर इस एक नाम लेना चाहिए, क्योंकि जिसका जो हक हो और जिसकी जो अमानत हो वो आपको उसको बतानी चाहिए। हमारे एक, जब मैंने शुरू काम शुरू किया था तो एक प्रोडक्शन हाउस था A&B के नाम से, जिसके ओनर आसिफ रजा मीर साहब और बाबर जावेद। तो आई थिंक ये सेहरा असल में बाबर जावेद के सर जाता है कि इस ड्रामे को ड्रामा इंडस्ट्री बनाने में बाबर जावेद का ही हाथ है, का भी हाथ नहीं, का ही हाथ है। ये मैं कोई एग्जिटेट करके नहीं बता रही, ये मेरी आंखों देखी बात है। और मैंने भी काम वहीं से जो सही काम शुरू किया वो A&B से शुरू किया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि 30 ड्रामे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, 40 लिखे जा रहे हैं और कोई 20 या 28 जो है वो ऑन सेट है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे हमारे पास आप जब ड्रामा इंडस्ट्री में आप मूव करती हैं, आती जाती हैं, तो ये जो जूनियर आर्टिस्ट का जो रख रखाव है, जिसपे आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है कि जूनियर आर्टिस्ट जो हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते सीनियर्स की, तो आपका क्या इसके ऊपर वर्ड्स हैं? जूनियर आर्टिस्ट आप किसको कहती हैं? मैं समझती हूँ हमारी जो इंडस्ट्री है, मैंने अगर आप मुझसे पूछें जी तो हमारी इंडस्ट्री मुझे लगता है जैसे आर्मी होती है ना, वैसे समझती हूँ। जो पहले आ गया वो सीनियर है, जो बाद में आया वो जूनियर है। सो यू कांट से कि कोई उम्र से जूनियर सीनियर नहीं है। जो पहले काम कर रहे हैं वो, अगर कोई बच्ची भी, जैसे मैं 2012-2013 में शुरू किया, तो बहुत सी बच्ची ऐसी हैं जो बहुत पहले से, तो वो मेरे से सीनियर है, वो मेरी सीनियर है। एग्जैक्ट। तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट, अगर आप उम्र के लिहाज से बात कर रही हैं तो वो आप शोबिस की क्या बात कर रही है, वो तो घरों में भी नहीं रही। ओवरऑल सही तो घरों में भी नहीं रही। पहले हमारा होता था कि जी मेहमान आया है तो बच्चे आके जरूर मिले। अब भी होता है कि जी किधर है जी, वो अपने कमरे में है जी, वो बाहर निकल ही नहीं सकते, वो बिजली खिड़की से कहीं चले गए। तो ये ना कहें कि इंडस्ट्री में ऐसा है, ये बेड़ा गर्क तो सभी जगह हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो तस्कीन होती है, आर्टिस्ट की जो तस्कीन है, उसका क्या राज है? तस्कीन बाजी कौन है ये पल मुझे मेरा मकसद, सवाल कुछ हम ये कर लेते हैं। मैं ना जरा, मैं तुम्हें बताऊं सकीना, मैं ना बहुत ज्यादा वो तस्कीन और
क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा गहरी उर्दू जो है ना, सादे सादे सवाल करो, क्या क्या कहना चाह रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि जैसे एक आर्टिस्ट है, वो काम करता है तो सेटिस्फाई, जब वो काम करके वापस आ रहा होता है शूट पे से, तो वो किस चीज में सेटिस्फाई होता है ज्यादा, कि उसका कैरेक्टर आज अच्छा हो गया, तो उसके लिए बाईस से खुशी क्या होती है? और यही होता है, मतलब मैं समझती हूँ फिर वही बात है कि हमारे शोबिज़ को असल में कुछ ज्यादा ही हब्बा बना दिया गया है कि पता नहीं शोबिज़ में क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता। ये तो एक आम फहम बात है कि आप दफ्तर से भी आते हैं, अगर आपकी वहाँ पे किसी से चिक चिक हो जाए तो आपको मजा नहीं आता, लेकिन जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप खुशी से वापस आते हैं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस पे ही बात होती है, और बाकी ये कि जैसा जो माहौल हो, जो लोग हों, आपका डायरेक्टर अच्छा हो, आपका प्रोड्यूसर बेहतर हो, आपको टाइम पे पैसे मिल रहा हो, सबसे अच्छी सेटिस्फेक्शन ये होती है क्योंकि ये रियलिटी है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जो है काफी दफा जो है पेमेंट्स रुक जाती है, काफी आर्टिस्ट हैं जो वो शिकायत करते हुए देखा गया है। मैं इस मामले में बिल्कुल, मुझे कहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि कौन लोग पेमेंट तो आप तो फिर लकी वन हुई उसमें से जो जिनकी पेमेंट्स कभी नहीं रुकी। सवाल ही नहीं। तो फिर आपके ऊपर किसका हाथ है ये बताएं, जो आप एक कॉल करती होंगी और ऊपर वाले का हाथ है। अच्छा, हम एक मुझे क्विक क्वेश्चंस हम उसकी तरफ जाते, ठीक है? अच्छा। तो ये कि आप मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी का स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है वो क्या होती है ना, आपको स्ट्रेस किस चीज से होता है? सबसे घर की सफाई ना हुई भी हो, घर मैनेज ना हुआ वो सीधा, अच्छा, कुशन टेढ़ा हो, जब मैं घर में एंटर होती हूँ तो कोई जो मेरे सामने, जो अक्सर ये क्लॉक मेरे सामने आती है, ये टेढ़ा हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन ये है। और हर औरत की है ये, तो हर आई डोंट थिंक सो, अगर हर औरत की टेंशन हो तो हर औरत का घर जो है वो एक जन्नत हो। बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करूँगी। अच्छा, बहुत सी औरतें हमने देखी हूँ, चीज पड़ी हुई पता चला, हाँ, अलमारी खोले तो सारे कपड़े आपके मुंह पे आके दर्द से गिरे। तो मेरी सबसे बड़ी जिंदगी ये, अगर आप अपना घर संभाल सकती हैं सही से तो आप बाहर काम करें, वरना फिर आप घर ही बैठे घर के काम। हाँ, मल्टीटास्किंग, इसीलिए तो आपको मैंने आपको शुरू में इंट्रो में आपको कहा मल्टीटास्किंग है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका जो फेवरेट पॉलिटिशियन है वो कौन? अच्छा, मतलब क्या मरवाओगी, क्या मकसद है, क्या पूछना चाह रही हो? छोड़ दो ना, जाने दो। मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से किसी को आइडलाइज करते हो, लाइक कायरा साहब। कायरा साहब, यस, ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा फेवरेट जो है पर्सनालिटी आपकी? मेरे वालिद। हाँ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा आपका इस इंडस्ट्री में या हमारी पड़ोस की इंडस्ट्री में कोई फेवरेट जो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जिनके साथ आप चाहती हो कि मैं काम करूं? जिसके साथ अल्लाह ने करवाया काम, शुक्र है उसका। जिसके साथ आगे करेंगे वो भी उसका शुक्र होगा। ऐसी कभी कुछ ख्वाहिश जो है वो दिल में जागी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि लास्ट शॉपिंग पे कब गई थी आप? अरे ये ना पूछो भाई, मैं शॉपिंग पे नहीं जाती। अच्छा, आपकी मुझे इस मामले में ना, आप खवातीन से आप लिस्ट से खारिज कर सकती हैं। आई डोंट गो फॉर शॉपिंग। मेरी दुकानें जो है वो, जैसे मेरे जैसे घर में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है वो भी एक है, प्लम्बर है वो भी एक है, एक कॉल पे। जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ वो भी सिर्फ एक शॉप। और अगर कभी तो मैं दर्जियों को पता नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आती। अगर कभी मैं स्टिच करवाती हूँ तो जो आसिम टेलर है वही मेरा टेलर है। ओके। अच्छा, मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देना था, वो ये कि आपके बाल जो हैं वो मुझे बड़े पसंद है। और आपके बालों का कलर स्पेशली, मतलब इसको आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इसको कलर, क्योंकि देखिए खवातीन जो हैं, जो इंडस्ट्री में होती हैं, वो चाहती हैं कि हम इसे ब्राउन भी कराएं, नीले पीले सब कुछ। तो आप जो है इतनी रियलिटी उसमें रह के माशाल्लाह से, आपके अंदर कोई भी बनावट नहीं है। ये बाल जो आप इसको मैनेज किस तरह करती हैं कुछ हमारे, क्योंकि बहुत सारे खवातीन हैं जिनके बाल आपकी तरह होंगे तो वो केयर कर सके इसकी। कुछ खास आप कुछ जो खवातीन जो है एप्लीकेशन बना के कुछ लगाती हैं उसमें कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं किया, और ये मैं गलत बयानी नहीं कर रही। हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन अगर मुझे दूसरा दिन होता है, लेकिन तीसरे दिन अगर मेरे सर में तेल ना लगे तो बस मैं बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। मतलब ये आप पैगाम देना चाहेंगी यंग जनरेशन को कि ऑयलिंग करे बिल्कुल बालों में? मेरा ख्याल में करनी चाहिए। हमारी मैं आपसे एक सवाल करती हूँ,
जो हमसे पहली, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन जो हमसे पहली जनरेशन, उससे पहली जनरेशन और उससे पहली जनरेशन जो है, मैं समझती हूँ दे वर फार फार बेटर देन अस। तो कदर करें उन चीजों की और सीखें, अपनी पुरानी रिवायतें ना छोड़ें, वो खुश रहेंगे। और एक बात मेरी जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, सब कहते हैं आप इतना खुश कैसे रहते, आप जितना कुदरत से करीब रहेंगे आप सुकून में रहेंगे। उसी में मेरे बाल भी आ जाते हैं। यानी ये है कि देखिए, हम यूथ के लिए भी यही पैगाम अब हो गए ना, अब हो गए, सफेद तो हो गए, बस ठीक है। बिल्कुल नहीं कि हम जैसे है वो नेचुरल हमें रहना चाहिए ज्यादातर। इसके लिए आप जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो आप किसी से एक्सपेक्ट मत करेंगे कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करना जानते हैं और कुदरत के करीब रहना जानते हैं तो आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया मुझे। बस मेरे सोशल टॉक विद एसजी के व्यूअर्स के लिए कोई लास्ट आप कोई पैगाम दे दें आपकी तरफ से जो हो। जमीन पे बैठिए, जमीन पे बैठना सीखिए, क्योंकि जमीन पे बैठने वाले कभी गिरते नहीं, ना ही उन्हें कोई गिरा सकता। थैंक यू मैम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। और मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, प्लस मुझे कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था। इसके लिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम दिया। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे चुना अपने पहले इंटरव्यू। नहीं मैम, बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने पहले से सोचा हुआ था कि जब भी मैं अपना चैनल लॉन्च करने जाऊंगी तो सबसे पहला इंटरव्यू जो होगा वो आपका होगा। मैं हमेशा आपका शायद बढ़ जाए थोड़ा, लेकिन मैं ये बात मैंने अपने बेटे से सीखी, आसिम से सीखी, कि हम जब तक मशहूर हैं जब तक हमें आप और बाकी दुनिया प्यार करती है। मैं हैरान होती हूँ लोगों पे जो कहते हैं जी हमारा प्राइवेट टाइम है, हमें न छेड़। आपको लग पता जाए कि आप बाहर जाए और आपको कोई पहचाने ना, आपको समझ आ जाए, तो लिहाजा अपने प्यार करने वालों की कदर कीजिए, चाहे वो आपके फैन हो चाहे वो आपके दोस्त। थैंक यू सो मच मैम, इजाजत दीजिए।